लड्डू गोपाल जी और उनकी मैया की इतनी भावुक कर देने वाली एक सुंदर सी लीला, जैसा सुनकर आप भी भावुक हुए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। एक मैया रहती थी दिल्ली में, जो गोपाल जी को अपना लाला मानती थी। उनकी सिर्फ एक बेटी थी और कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो गोपाल जी को ही अपना पुत्र मानती थी। और सिर्फ कहती नहीं थी, वो मैया गोपाल जी को अपना पुत्र सच में मानती थी। गोपाल जी जिस दिन उनके घर में आए, उसी दिन उन्होंने उनका जन्मदिन फिक्स कर दिया। और उसके बाद जैसे जैसे गोपाल जी बड़े हो रहे थे, जैसे एक घर में बच्चा न्यूबॉर्न बेबी आता है और धीरे धीरे बड़ा होता है ना, टाइम पीरियड निकलता है, ऐसे ही मैया एक एक दिन कैलकुलेट कर रही थी कि आज मेरा लाला 15 दिन का हो गया, आज मेरा लाला 1 महीने का हो गया, अब मेरा लाला 6 महीने का हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा वो घुटने चलने का प्रयास करता होगा, और 1 साल का हो गया है तो थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीख गया होगा। इस तरीके से मैया सारी चीज़ों को मॉनिटर करती थी, बिल्कुल जैसे अपना बच्चा पाल रही हो। और उसी हिसाब से उन्होंने गोपाल जी की सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, उनका रूटीन बना रखा था कि बिल्कुल डिक्टो एक बालक की सेवा कर रही हूँ। जब लाल जी थोड़े से बड़े हुए, 2 साल के हुए, तो लाल जी के लिए टॉयज़ वगैरह लेकर आई, ड्राइंग बुक लेकर आई। 3 साल के हुए तो उनके लिए बुक्स लेकर आई और खुद ही उनको बैठाल के पढ़ाती थी। उनके मंदिर के पास में छोटी छोटी सीढ़ियाँ रख दी थी कि अब मेरा गोपाल ना उतरने चढ़ने लगा होगा, सीख गया होगा, तो अब वो उतरेगा तो मंदिर की ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने सीढ़ियाँ लगा दी कि आराम से उतर पाएगा। और साइकिल ले आई, मतलब एवरीथिंग वो सब कुछ कर रही थी अपने गोपाल जी के लिए, एक बालक का भाव रखकर। जब गोपाल जी लगभग 7 वर्ष के हो गए तो एक दिन उनकी बेटी को अपनी किसी खास सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना था। मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने वाला था, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद ना आंधी तूफान आएगा और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो मैया ने गोपाल जी से कहा कि लाला, अब तुम थोड़े से बड़े हो गए हो, थोड़े समझदार हो गए हो, बाहर मौसम बहुत ख़राब हो गया है और तुम्हारी दीदी को ना ज़रूरी में जाना है, तो तुम थोड़ा सा अपनी दीदी का ध्यान रखा करो। एक काम करो, आज तुम अपनी दीदी के साथ चले जाओ, बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तुम जाओगे ना तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली रहेगी, मुझे चिंता नहीं रहेगी उसकी। और अपनी बेटी को भी बोला कि लाला जाएंगे तुम्हारे साथ, गोपाल जाएगा, उसको साथ लेके जाना। तो बेटी भी उन्हें अपना भाई मानती थी और उसी तरीके से ट्रीट करती थी, तो वो अपने भाई को अपने साथ लेकर गई। अब बेटी करीब 7-8 बजे गई थी और 11 बजे के समथिंग वापस वो आई। उसने जब घर पहुंच के डोर बेल बजाई तो माँ ने गेट खोला और बेटी घर के अंदर आ गई। अब ना गोपाल जी का जो मंदिर है उसका पट मैया ने पहले ही लगा दिया था। शयन की विधि जो थी वो तो पूर्ण कर ही दी थी। मन में भाव था कि गोपाल जी अपनी दीदी के साथ गए हैं। अब जब रात में बेटी आ गई तो माँ बेटी की थोड़ी सी चर्चा हुई, और क्योंकि रात हो रही थी तो बेटी भी सोने चली गई और माँ भी सोने चली गई। अब जब सुबह सुबह माँ ने जो मंदिर का पट खोला तो एकदम उनके होश उड़ गए। देखा तो गोपाल जी पूरे सर से पैर तक भीगे हुए थे। आसपास का जो मंदिर का पूरा जगह थी, एरिया था, वो सब भीगा हुआ था, पूरी पोशाक, पूरा मतलब सब कुछ गीला गीला वहाँ पे था। तो मैया ना एकदम से डर गई और गोपाल जी से पूछने लगी, गोपाल ये क्या हो गया? और आसपास देखने लगी कि बारिश, ये पानी कैसे आया, गोपाल इतना कैसे भीग गया। और उसी समय कुछ घड़ी के लिए मैया को एक झपकी जैसी लगी। वो ठाकुर जी की ही लीला थी और उसमें उनके जो गोपाल जी थे वो प्रकट हुए और मैया से कहते हैं कि मैया मैया, तू नहीं तो कही थी गोपाल अब तू बड़ा हो गया है, अब तू अपनी दीदी का ध्यान रखा कर, जा आज अपनी दीदी के साथ चला जा। मैं दीदी के साथ गया तो था, दीदी वापस भी घर में आ गई, लेकिन जब वो घर में वापस आ रही थी तो उसने मुझसे घर में अंदर आने के लिए तो कहा ही नहीं और मैं बाहर ही खड़ा रह गया। और उसके बाद बहुत तेज बारिश हुई और मैं पूरी रात बाहर खड़ा खड़ा भीगता रहा। मैया मैया, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। और गोपाल जी ने बस इतना ही कहा था और मैया की एकदम से ध्यान जो था वो भंग हो गया और मैया ने अपने गोपाल जी को रोते रोते अपने हृदय से लगा लिया।
कि मतलब मैं कैसे भूल गई कि गोपाल गया था, तो अपनी बेटी से पूछना भूल गई कि गोपाल तुम्हारे साथ वापस आ गया ना, ध्यान रखा ना गोपाल ने तुम्हारा और तुमने गोपाल का। मैया बहुत रोई, भावुक हुई और क्षमा मांगी लाल जी से कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। और अपनी बेटी को भी डांटा उन्होंने कि गोपाल जब तुम्हारे साथ गए थे तो तुमने उन्हें अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा। तो ऐसी लीलाएं ठाकुर जी अपने उन शुद्ध भक्तों के साथ करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आज बहुत सारे लोग गोपाल जी को अपना पुत्र मानकर घर में विराजमान करते हैं, पर ज़रा सोचकर देखिए, क्या आप और हम, मैं अपनी भी बात कहना चाहूँगी, क्या हम उस भाव से इतनी सेवा कर पाते हैं लाल जी की। हम जिस कमरे में बैठे होते हैं, गर्मियों का समय होता है, पंखा चल रहा होता है, और जब तक हम बैठे होते हैं पंखा चल रहा होता है, और जब हम उठकर कहीं चले जाते हैं तो उस पंखे को बंद कर जाते हैं। क्यों? जब तक हम बैठे थे तब तक ही गर्मी थी क्या? गोपाल जी को गर्मी नहीं लग रही होगी। गोपाल जी को फल खिला दो, दूध पिला दो, कुछ भी खिला दो, और हम बाहर मज़े से कुछ भी खाने पीने जा रहे हैं। क्यों भाई? आपका बालक सिर्फ फल और दूध में रह जाएगा, उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। या तो फिर पुत्र मानो नहीं, और मानो तो फिर पूरी तरह निभाओ, जैसे इन मैया ने निभाया। और जब भक्त अपनी तरफ से निभाता है ना, तो भगवान कभी भी पीछे नहीं हटते। आप एक कदम चलो, भगवान 100 कदम चल के खड़े रहते हैं। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और ठाकुर जी के सुंदर सुंदर इसी तरह के लीला प्रसंग और भक्तों के अनुभव, श्री रामचरितमानस जी के सुंदर सुंदर चौपाइयाँ भावार्थ सहित अभी हम ठाकुर जी की आज्ञा से उसको सुना रहे हैं। तो यदि आप लोगों को श्री रामचरितमानस जी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो एक बार वो वीडियो ज़रूर सुनिएगा चौपाइयों का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लीला प्रसंग या भक्त के नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय राधे श्याम।